करना है। तो बीज गणित में हमें सबसे पहले याद करने पड़ेगी सर्व समीकरण। ठीक है, सर्व समीकरण। जैसे अगर हम अंक गणित की बात करें, अंक गणित, तो अंक गणित में अगर बात करेंगे तो अंक गणित की सर्व समीकरण होती है। अंक गणित में सर्व समीकरण कौन सी होती है? 4 ही होती हैं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग। सही है, ये सर्व समीकरण कहलाती है जाती। ऐसे ही बीज गणित में जो है इनके हमें जो, ठीक है, हाँ, और एक चीज और आएगी समीकरण। क्या होंगे? समीकरण। समीकरण और पता करना पड़ेगा समीकरण कौन कौन से समीकरण हमारे कहलाता है। तो समीकरण में अगर सबसे पहली बात करी जाए तो सबसे पहले आता है रेखिक समीकरण। ठीक है, कौन से? रेखिक समीकरण। अब रेखिक समीकरण के बाद आएंगे द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण तीसरे नंबर पे। द्विघाती के बाद आते हैं त्रिघाती या बहुघातीय समीकरण। ठीक है, त्रिघाती कह लो या बहुघातीय समीकरण। ठीक है, रेखिक समीकरण को होता जोन से समीकरण की अधिकतम घात। ठीक है, अधिकतम घात कितनी होगी? 1। सही है, जैसा अगर हम लिख दें x + 5 = 8, तो जो कौन सा समीकरण है? रेखिक समीकरण है। ठीक है, बीज गणित में क्या चीज चले? चर पद, चर और अचर। ठीक है, अचर वे होते हैं जिनको मान हम बदल ना सके, और चर वे होते हैं जिनकी जगह हम, ठीक है, कछु मान सकते हैं। सही है, जैसे x y a b c p q r कछु मान ले, वे क्या कहलाएंगे? चर कहलाएंगे। अब बात करें तो द्विघात समीकरण को मतलब क्या हो जाए? अधिकतम घात कितनी हुई है? 2 हुई है। काउ समीकरण की अगर अधिकतम घात कितनी है? 2 है। जैसे द्विघाती अगर समीकरण लिखे हैं तो हम लिख सकते हैं x² + 3x + 2। ठीक है, ये सब समीकरण कौन से हैं? ये इनमें घात कितनी है? अधिकतम 2 है। अब अगर मान लो हम लिख दें x + y = 3, जो कौन सा समीकरण हुई? x + y = 3 लिख दें, या हम लिख दें 2x + 3y = कुछ भी लिख दें। कौन सा? रेखिक समीकरण। ये रेखिक ही है क्योंकि जहां में अधिकतम घात कितनी है? 1 1 है, 1 1 है ना। तो जो रेखिक समीकरण है, लेकिन क्या चर में है? 2 चर में। सही है, चर कितने हैं जहां में? तो 2 चर हैं। अब जब 2 चर हैं तो ये कह सकते हैं 2 चरों का रेखिक समीकरण। सही है, ऐसे ही अगर हम x² + y² + 2xy ऐसा लिख दें तो वो बन जाएगा 2 चर में द्विघातीय समीकरण। सही है, जैसा अगर हम जाई और लिख सकते हैं x² + y² + 2xy। ठीक है, बराबर लिखो ना लिखो वो अलग बात है। तो जो समीकरण देखो अधिकतम घात कितनी है? 2 है। 2 घात है तो कौन सा समीकरण है? द्विघाती समीकरण है। द्विघाती समीकरण जागो मतलब जो 2 चरों का द्विघातीय समीकरण। ठीक है, तो ये है समीकरण की बात। हमें देखो अलजेब्रा में समीकरण की ही बात आएगी। अब जो जो पेपर दे के आए होगे या मान लो सीटेट को, वहां में देखो समीकरण से ही बहुत प्रश्न बनाए गए कि जाए सॉल्व करो, सॉल्व करके बताओ कि जाकर गुणनखंड कितना होगा। सही है, हमेशा समीकरण को जब सॉल्व करोगे तो काउ ना काउ जो वहां में चर होगा वह चर को मान निकल के आई जाएगा। जैसा हमने लिखा जी x + 5 = 8, तो जहां से x की वैल्यू नहीं बता सकता क्यों? 5 को पक्षांतर कर दो, 8 - 5 तो x की वैल्यू कितनी आई जाएगी? 3 आई जाएगी। सही है, तो ऐसा अगर हम निकालेंगे तो ये हमारी बात बनेगी काय की? समीकरण की। अब बात करें तो कल बात करी हमने a + b का होल स्क्वायर।
ठीक है, पहली यही है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, या 2ab को बीच में रख सका तो ऐसे ही अगर हम बात करें a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, एक और स्क्वायर से बन जा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ एक कोष्टक में घटाए दो और एक कोष्टक में जोड़ दो, यही तो बन जाता। तीन जो स्क्वायर से हैं, तीन जो हैं ये कैसे हैं, स्क्वायर से हैं। हाँ कल थोड़ो कुछ ना बे सब कराए रहे भैया, कल जो करा वो भी सब कराए रहे हैं, ठीक है, सब यही है। अब ये तीन है, अब मान लो फॉर्मूला याद रहे वो जो स्क्वायर लगा वगा मैं शुरू से पढ़ते हुए आए हो, जब से गणित पढ़े होंगे 6, 7, 8 में, तब से फॉर्मूला जी लिखवाए जाते होंगे। इन पे सवाल क्या करता, कंपटीशन वाले सवाल बनाए देता, ठीक, वे सवाल होंगे अलग टाइप से, वहां का ए और बी को यूज नहीं करेंगे, ठीक है, वे एक चर लेंगे कोई चर और चर को व्युत्क्रम, जैसा अगर हम कहें एक्स का व्युत्क्रम कितना होगा, एक्स का व्युत्क्रम 1/, उल्टो ही तो होता है, ए का व्युत्क्रम 1/, सही है, तो बस इनसे ही बन जाता फॉर्मूला। अब देखो अगर हम इनको आपस में गुणा करें, अगर हम जो कहें एक्स का एक्स के व्युत्क्रम में गुणा करें तो वैल्यू कितनी रह जाएगी, 1 रह जाएगी। ऐसे ही जब कहें कि ए का 1/a से गुणा करें तो वैल्यू 1, सही है। यूज कहां पे जाएगा, वहां पे देखो जहां यूज आएगा, क्योंकि जहां में देखो गुणा ही तो है ये ए और बी का। अगर हम जाए जा तरीका से लिख दें कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, सही है, बात तो यही है फॉर्मूला, केवल अंतर के तरह के a की जगह x है और b की जगह 1/x है। अब अगर मान लगाओगे तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस, अब जहां जैसे ही बात आई 2 गुणा ए गुणा, तो जागी तो वैल्यू हमने कही, सही है ना, तो ये कह सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। अब जा कहिए इतने को मान अगर निकालने हैं, यही तो मान, अगर जे मान पूछो जाएगो, जे मान निकालने हैं तो जागो मतलब कहा है, जे इधर रख लो, इधर कितनी एक्स्ट्रा है, ये तो जे है ही यहाँ पे, जे है, अब जाके साथ कितनी अलग चीज है, तो प्लस के 2, प्लस के 2 जब इधर आएंगे तो ये काय को जाएंगे, जब वैल्यू बन जाएगी, जाएंगे सवाल आएंगे। ऐसे ही जब बात आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अब अगर मान लो माइनस में पूछ ली जाए तो जहां केवल प्लस के 2 ही जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ का है माइनस का 2a है, और माइनस के 2 को पक्षांतर करके ले जाओगे तो प्लस के 2 ही जाओगे। ठीक है, अब जहां से देखें सवाल कौन कौन से टाइप में पूछे जाता। ठीक है, अब देखो एक चीज और है यहाँ पे, फिर सवाल करा था कि अगर हम जो कहें a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर बनाने हैं,
ए प्लस बी के होल स्क्वायर को ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर बनाने हैं, तो कोई एक चीज ज्यादा होगी, एक चीज कम होगी। जैसे मान लो अगर ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 है, या ए की 3 है और बी की 2 है, ऐसा मान लें, तो 3 और 2 5, 5 को वर्ग करें तो कितना होगा जाको मान 25। सही है। जहां देखेंगे तो 3 में से 2 गए, एक ही तो बचो। अब जब यहाँ एक बचा तो जाको मतलब ये है क्या, एक को वर्ग कितना, एक। तो ये कह सकता था जाको मान ज्यादा है जाको मान कम है, लेकिन दोनों को बराबर करेंगे तो जाको मतलब ये है कि जहां में हमें कछु ना कुछ जोड़ना पड़े हो। सही है। अब कितनी चीज जोड़ना पड़ेगी बस देखो, जहां में कितना जोड़े था तो 4, ए भी तो है ही है, क्यों दोनों में ए भी बनता है। देखो जागा जब वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और जागा वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस इतना ही अंतर है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जाऊँ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जाऊँ है, केवल जहां प्लस के 2ab है और जहां माइनस के 2ab है, इतना ही तो अंतर है। तो ये कह सकते हैं जहां के माइनस के 2ab को काय में बदलना है, प्लस के 2ab में। तो ये बताओ -2 में क्या जोड़े प्लस के 2 आई है। अगर -2 करोगे तो -4 बन जाओगे। हाँ, अब माइनस माइनस प्लस हो तो गुणा में, लेकिन जहां गुणा थोड़ा ही ना है, जहां तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, हमें प्लस के 2 लेके आने हैं, जहां पे प्लस के 2 लाने हैं। और जहां कुछ भी करो, जहां कुछ भी करो, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, तो हमेशा प्लस वाली संख्या जब बनेगी, हाँ, जब हम जामे से उतनी ज्यादा घटाए देंगे। तो जहां 2 तो बनाने ही है और माइनस के 2 पहले से हैं। ऐसे मान लो हम पे कर्जा है 2 रुपया, अब हमें 2 रुपया कर्जा चुकाने और 2 रुपया हमें अपनी जेब में रखने, तो हमें क्या रुपया कमाने पड़ेंगे, 4। तो बस वहीं पर यह बात है कि जो कर्जा है, जो बचत है, जाए खत्म करने हैं और इतो बचाए के लाने हैं, तो कमाए के हमें ज्यादा लाने पड़े हो 4। तो बस यही है कि हम कितने जोड़े थे यहाँ में 4 है। तो बस इतनी बात यहाँ समझाने कि जब इन दोनों को बराबर करने हैं, यानी प्लस वाले को माइनस वाले के बराबर करने हैं, तो माइनस वाले में 4 ए भी जोड़े दो। अब अगर हम कहें x प्लस 1/x का होल स्क्वायर को हमें जो लिखना हुए x माइनस 1/x के होल स्क्वायर में बराबर करने हुए, तो कितने जोड़ेंगे यहाँ में 4 तो जोड़ने ही जोड़ने हैं। अब ए भी यहाँ में जोड़ने की जरूरत है ना, हमने कही कि ए बी को मतलब का एक x है और बी जागो व्युत्क्रम है। जब संख्या के व्युत्क्रम का गुणा करें तो वो वैल्यू 1 के बराबर होगी। सही है। तो भाई 1 के बराबर है जा, तो फिर जा 4 केवल कर लो। अब ठीक जा बोल तो कर लो, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है और x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है। अब देखो जब कम हुई जब ज्यादा हुई, जागो मतलब है जब ज्यादा है तो जहां में समय का काम करना होगा, घटाना हो। कितने घटाना होगा, तो जितने जोड़े ना उतने ही घटाएंगे, बस इतनी वैल्यू बन जाएगी। तो जब स्क्वायर को स्क्वायर में बनाने हैं तो या 4 जुड़ेंगे या 4 घटेंगे। सही है। और जब स्क्वायर को एक घात हम बनाने, या हम कहें स्क्वायर है और एक घात है, तब हमारे 2 जुड़ेंगे या 2 घटेंगे। तो इतनी बात जो ध्यान रखने हैं। अब एक और है ए स्क्वायर माइनस, ये तो सभी पता है, ए माइनस बी और प्लस बी। ये कह सकते हैं एक एक्स का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर। तो जब वैल्यू आएगी x माइनस 1/x और x प्लस 1/x, बस इतना ही, इतना नहीं। अब कहां कौन से की जरूरत पड़ेगी, वाह ख्याल निकल गया। अब भर्ती के लिए जब बात कही गई है कि जब हमें जरूरत होगी
तब हम भर्ती करेंगे। अब की लाइन यह नहीं कही गई कि हमारे पास पद हाँ कि पद खाली ना है, तो जागो मतलब है कि अब मनसा बन नहीं हुई। हाँ लेकिन जे अरे तो नहीं देंगे वे, अब जे तो गई साल, अगली साल जे 2025 हम टेट कराएंगे, ये तो कन्फर्म है कि टेट तो होगा। अब टेट के बाद फिर कब आई जाए, कितना टाइम मिल जाए, जब भैया भगवान, वो तो गवर्नमेंट है ऊपर। हाँ और दूसरी बात, मायूस मायूस ना होने, पढ़ाई करता रहो, प्रेशर ज्यादा ले मती दिमाग पर। हाँ ना कछु सही, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कुल मिला के एक ही बात ये आते हैं कि जब जाको होने तब हुई जाए वो काऊ भी, कोई ये पता ना है कि कब नौकरी किने मिल जाए। अच्छा अगर जब चीज पता हो तो कोई पढ़े वो ना है, कोई तैयारी करे हो, हमेशा प्रयास करना चाहिए कि प्रयास पता ना कब हम आओ सफल हो ही जाए। हो सकते अगले कदम पर सफलता हो और वो कदम हम बढ़े ही ना, और बात पहले ही हम मायूस होकर बैठ ही जाए तो वो चलो ही तो जाए, वो मिलेगा तो ना है। ऐसे ही एक व्यापारी हो, बहुत बढ़िया धंधेगीर हो, बहुत मान लो बहुत पैसावार हो, बात ये कहना आएगा जैसे कि जो पहाड़ जो है, पहाड़ के नीचे सोने की खदान है, सोन हो या पहाड़ के नीचे, केवल तुम्हें खोदने पड़े हो, और जो ले लो हमसे मूल, जो मालिक हो बाग हो, वो मालिक ने उनसे केवल एक ही बात है कि तुम जो हमसे ले लो, जो पूरी पहाड़ ले लो हमसे, तो बान का काम करो, बुलाल बान कही सोची कि चलो हमें पूरे सोने की खदान जब मिल रही है तो हमें तो कोई समस्या है ना, हम ले लेते। बान जितनी अपनी प्रॉपर्टी सब बेचे दी टोटल, अपनो बिल्कुल सड़क पे आई गो, पहाड़ ले लो। अब बान पहाड़ की खुदाई शुरू करवाई, मतलब जो बात है थोड़ी बहुत इनकम कुछ रुपया रह गए होंगे, उन रुपयन से वो पहाड़ को जो सामान जो खोदन वाली सामग्री भी लेके आए, उनने पहाड़ खोदन शुरू करवाओ। पहाड़ खोदत रहे सोन उन्हें नहीं करे, सोन उन्हें नहीं करे। अब वे परेशान हो गए, बिल्कुल रोड पे आई गए, कछु नहीं रहा उनके पास। उनने कही अब तो हम बेकार हो गए, अब उनने प्रचार करवाओ कि अब जो कोई पहाड़ खरीदे ले इतना तो हमने खुद हुआ है, और जाके नीचे सोन हुए, सोने की खदान है, और कब निकले है कोई पता ना है भैया है। हमसे बस हमने इतने में लाओ है, कोई हमसे इतने में ले ले। एक व्यापारी और अब बाकी एक मित्र और वो मित्र ने भाई समझाओ कि तुम जो प्रचार कराए रहे हो, जब तुमसे ही नहीं जब निकल रहा हो, और सब पता है कि तुमने जो पहाड़ खोद दो, जब पहाड़ खोद दो तब तक कछु नहीं करो, तो अब तुमसे खरीदे हो को जब बात बताओ। तो उन्होंने कही ठीक है, अब देख था कोई ले वो तो ठीक है ना, हम तो बर्बाद हुई गए, हम तो बर्बाद ही हैं। तो फिर वह एक आइडिया और आओ मान के ये सो है, अब इतने तो बर्बाद हुए गए हैं, नेक और सही एक दिन और मेहनत कर लेता है। अब काऊ हम मजदूरों नहीं लगाएंगे, हम पे देने के लिए अब कैसू रहू ना, अब हम खुद लगे रहे, यानी खुद मजदूर बने हो। और जब खुद मजदूर बनो, माना खोदना शुरू करो, 1 फुट खोदे पाओ वो सोन उड़ कर आओ, हो गई मौज भाई। अगर वो बाई टाइम कोई बासक ले ले तो मान लो बाई चांस खरीद ले तो, और बाय तो फिर तुरंत मिल जाती खदान, बाय कहाँ खुदवाने पत्तू। तो ये है कि अगर बाने नहीं बेच पाओ, बागे दिमाग में आई चलो थोड़ो और मेहनत कर लेता, देख लेता क्या हो सकते हैं, हमें मिल जाए आगे कामयाबी मिल सकते है, सफलता मिल सकते है। हाँ वहां एकदम का काम यही काम करो क्या खदान, यानी एक दिन और सही है। अब हम मजदूरी कर लेते, अब तक हमने रुपया से मजदूरी करवाई, अब हम खुद कर रहे हैं। माने जैसे ही खोदो भैया सोने की खदान भाई मिली गई, वो दोबारा हो गई माला माल। हाँ तो यही नौकरी की बात होती है कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई पे का हो तो यही तो लगते रहते कि अरे अब लगे अब लगे हैं। तो अब वहीं पे अगर तैयारी कर रहे हो और तैयारी छोड़ दो, भर्ती आई जाए, हाँ हाँ बाई चांस आई जाए तो फिर एकदम लगो अरे अब कितने, फिर दिमाग में जाएगी कि अब हम जो गणित पढ़े, हिंदी पढ़े, क्या संस्कृत पढ़े, अब हमारा जू छुटेगा हो,
कि वो छुटेगा वो। हाँ बस जाए है, फिर दिलाई जो धड़कन है होती बे बढ़ती है फिर। अब जब बे बढ़े तो जो याद होए वो भूल होए। तो जे है जा चीज हम देखो एक चीज और देखी हुई, जैसा अगर मान लो भर्ती मान लो हम कहते हैं 2026 में आई, अब जो 2019 वाले बीटीसी वाले होंगे या 2018 वाले जो है ये तो पुराने हो गए। अब जो नए नए करे भाई होंगे 2024 जो इनको बैच चल रहा होगा वो लगभग 2026 है लगभग हो जाएगा है, और ये बिल्कुल तरोताजा पड़े भाई होंगे। इनकी जो तैयारी हुई ना वो 26 लायक हुई आपसे बढ़िया तैयारी एकदम, क्योंकि जब पढ़ने में कहा होंगे इनकी पढ़ाई बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही होगी। 19 बारे जो होंगे या 17 बारे जो होंगे ये सब का काम करे होंगे, पहले से टेट सी टेट सब पास करे बैठे होंगे। जे जामे होंगे कि जब भर्ती आएगी तब हम पढ़ाई कर लेंगे, यही तो बात आई जाएगी कि जब भर्ती आई जाएगी तब हम पढ़ाई करेंगे। भर्ती आई, भर्ती में 1 महीना हो 2 महीना हो टाइम ले लो। अब 17 बारे भी तो बहुत पीछे हैं, या तो जो पढ़ेगा वो जाके रूटीन में बात बनी हुए या तो वो ले जाए, या तो मान लो फिर 2024 बारे जो बहुत से लग जाता। ये जो नए बारे हैं जो बहुत अच्छा मौका इनके लिए मिल जाता जब भर्ती आते तब, कि वो इनको जो माइंड को सेटअप होता है ना बिल्कुल पढ़ाई पे ही होता फोकस, जे मान लो। तो ऐसे है, चाहे हम फिर कहते कि चाहे थोड़ो थोड़ो पढ़ो लेकिन पढ़ो रोजाना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन गैप मत करो। अगर गैप हुई आए हो फिर समझ लो फिर पढ़ानो बात तरीका को ना आएगा, रूटीन ना बन पाए। कोई 5 घंटा रोजाना पढ़त हो और वो लगभग 1 महीना ना पढ़े, हाँ तो 1 महीना बाद कोई कीमत ना है कि वो 5 घंटा पढ़ ले वो, फिर वह रूटीन में लाने के लिए कम से कम 10 या 12 दिन लगेंगे। सही है, तो ये चीजें हैं जो ध्यान में रखो और तैयारी करते रहो, अपनी थोड़ो थोड़ो पढ़ते रहो। संख्या वाला कोई बुखार आई आप तो चलो एक देख लेते हैं। सवाल आएंगे जटाए बके कि x प्लस 1/x बराबर 5 तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न है मान लो x माइनस 1 3 अंडर रूट 3 या यहाँ 2 अंडर रूट 3 कर लो 2 अंडर रूट 3 तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। सही है। तीसरा प्रश्न मान लो एक आएगा x प्लस 1/x बराबर 4 तो x माइनस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इतने प्रश्न हो गए। फिर एक और देखा था x माइनस 1/x बराबर 6 तो x स्क्वायर ना x प्लस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इतनी बात हो गई। जो 4 प्रश्न देख लेता, चारों प्रश्न जो चारों सर्व समीकरण या 4 फॉर्मूला लिखवाए उन पे आई है। देखो जे कहा है एक घातक क्या घातम पूछे हैं 2 घातम, तो का काम करेंगे जो संख्या व संख्या को वर्ग करोगे। अब हम कहते हैं 1 से 2 पे जा रहे हो तो जहां में या तो 2 जोड़ेंगे या 2 घटाएंगे। अगर प्लस है तो दो भाव प्लस है तो 2 घटाए दो, अगर माइनस है तो 2 जोड़े दो, तो ये कितने बचे 23। सही है, आएगी बात समझ में कि अगर एक घात से 2 घात पे जा रहे हो यानी दूने पे जा रहे हो तो दी गई संख्या को वर्ग कर लो, वर्ग करोगे 2 ही घटाए दो, अगर प्लस है तो घटाओगे माइनस है तो जोड़ोगे। देखो कहा है एक घात से क्या घात पे आ रहे हैं 2 घात पे, तो जागो का काम करने हैं वर्ग 2 का वर्ग अंडर रूट 3 का वर्ग 3 ना 3 अंडर रूट हटा दो, केवल 3 होते तब नो अंडर रूट हटाओगे केवल 3 जागा 4 जागा 3 चापती जा। अब जहां में 2 जुड़ेंगे या 2 घटाएंगे तो देखो जो कहा है जब माइनस है तो क्या करना है 2 प्लस, कितना उत्तर होगा जागो 14 होगा। ठीक है, अब यहाँ आई जाओ आएगा ना, ये कोई दिक्कत तो बता दियो। जे देखो अब यहाँ देखो एक घात है एक घात हम पूछो है तो हमें वर्ग तो करने ही करने हैं 16। अब क्या जुड़ेंगे क्या घटेंगे एक पे जा रहे हैं तो 4 जुड़ेंगे या 4 घटेंगे। अब बताओ यहाँ में 4 जुड़ेंगे या 4 घटेंगे,
देखो प्लस की वैल्यू दई है, माइनस की पूछी है। अब माइनस की कम होते हैं और प्लस की ज्यादा होते हैं, सही है। लेकिन इन दोनों को हमें कैसे बनाने हैं, बराबर। बराबर बनाने हैं तो बराबर बनाने के लिए जाने से क्या काम करेंगे, घटाए देंगे। अरे प्लस में से घटाएंगे तभी तो जाके बराबर आएंगे, तो जाए घटाएंगे उत्तर कितना आई जाएगी 12। ऐसे ही जहां में करोगे 6 36, अब जहां में या 4 जोड़ेंगे या 4 घटाएंगे, सही है। अब जहां में एक और है वर्गमूल और लेने पर है, यहाँ में जो वहां पे है, जैसे अगर यहाँ की वैल्यू देखोगे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर ही तो होता है, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस के कितने हो जाए 4। तो जब वैल्यू जो आएगी वो होल स्क्वायर में आएगी, तो जब काय में आई जाए वो अंडर रूट, काय में रूट, रूट और लगाए दो बस। ऐसे ही यहाँ में क्या काम करते हैं, जोड़े ना, और जब जोड़ेंगे तो कितने के बराबर 40 है, अंडर रूट लगाए दो उत्तर। ठीक है, रूट क्यों लगा, तो क्योंकि हमें जब वैल्यू काय में मिलते हैं स्क्वायर में। ठीक है, जब एक घात की बात आएगी तो भाई हमें का लेना पड़ेगा एंड में वर्गमूल, यानी रूट लगाना पड़ेगा, ठीक है। और दो घात में यानी वर्ग में ही है, तो फिर हमें रूट लगाने की कोई जरूरत ना है, क्यों वहां पे 2 जोड़ता है या 2 घटाता है। जहां बात आएगी 4 जोड़ता है या 4 घटाता है।